हे दोस्तों, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। मिस्टर ए ने घर लिया है, उसे घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, स्विच एंड मोटर्स एक्सेट्रा। कौन कौन सी कंपनी आप लोगों के दिमाग में आएगी? गेस कीजिए। मेरे दिमाग में आएगी एक कंपनी जिसका फंडामेंटल एनालिसिस हम आज करेंगे, हेवेल्स इंडिया। जी हाँ, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हेवेल्स इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वीडियो की शुरुआत कंपनी प्रोफाइल से करेंगे और एंड मेरे कंक्लूजन से करेंगे कि क्या ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हेवेल्स इंडिया की लीडिंग एफएमईजी कंपनी है, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड कंपनी, जो इंडिया ही नहीं बाहर की कंट्रीज में भी विस्तार से फैली हुई है। कंपनी की शुरुआत 1958 में हुई थी। हेवेल्स का काम इलेक्ट्रिक सामान बनाना और उसे सेल करना है। कंपनी 6 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: स्विच गियर्स, केबल्स, लाइटनिंग एंड फिक्सचर्स, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लेलोइड्स कंज्यूमर एंड अदर्स। स्विच गियर में सारे डोमेस्टिक स्विच गियर्स, कैपेसिटर्स, स्विचेस, इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल आते हैं। केबल्स में सारी केबल्स, लाइटनिंग में सारी लाइट्स वगैरह, कंज्यूमर ड्यूरेबल में फैन, हीटर, एलॉयड कंज्यूमर में एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और अदर्स में मोटर्स, पंप, स्ट्रीमर एक्सेट्रा। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो केबल्स डिवीजन 32% का शेयर देता है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर डिवीजन 23% का, एलॉयड बिजनेस 17% का, स्विच गियर 16% का एंड लाइटनिंग एंड फिक्सचर्स 12% का। रेवेन्यू ऑल्दो केबल से ज़्यादा है, लेकिन बाकी सेगमेंट भी अच्छा रेवेन्यू शेयर करते हैं, यानी कंसंट्रेशन नहीं है किसी एक सेगमेंट पर, जो कि अच्छा है। कंपनी इंडिया में वाटर हीटर और फैंस का 19% तक का शेयर रखती है, उसके बाद केबल्स का 60% तक का शेयर। एमसीबी और वाटर हीटर में इंडिया की नंबर 1 कंपनी में हेवेल्स का नाम आता है, वहीं फैंस में सेकंड नंबर पर है। कंपनी के इंडिया में 14 जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हैं, इनमें अलवर, हरिद्वार, फरीदाबाद, गुवाहाटी, गिलोथ एक्सेट्रा है। इसके अलावा 11,000 से ज़्यादा डायरेक्ट डीलर्स है और 550 एक्सक्लूसिव शॉप के साथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रांड शॉप चैनल है। कंपनी एशिया, यूरोप, अमेरिका कॉन्टिनेंट में 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैली हुई है। हेवेल्स अपने इनोवेशन पर हमेशा से एक्टिव रही है, लाइक 2013 में डोमेस्टिक अप्लायंस लाना, 2016 में एयर कूलर लाना, 2017 में वाटर प्यूरिफिकेशन लाना एक्सेट्रा। कंपनी के मैनेजमेंट को देखें तो मिस्टर अनिल राय गुप्ता कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये कंपनी के इस पद पर 2014 से कायम है और इन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए किया है। 2014 से जुड़े होने के कारण इनका टेन्योर अभी 7.8 ईयर्स का है। वहीं अदर्स बोर्ड मेंबर का टेन्योर देखें तो ये अभी 7.7 ईयर्स का है। कंपनी के लास्ट 5 मीटिंग में 100% मेंबर्स की प्रेजेंस रही है। दोनों को देखते हुए कहा जा सकता है कंपनी मैनेजमेंट और लीडरशिप में टॉप क्लास है। सो यहाँ मैं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूँगा। कंपनी का करंट प्राइस देखें तो ये अभी 1358 रुपीज़ है। वहीं करंट ईपीएस देखें तो ये अभी 19.22 है। टोटल शेयर और ईपीएस से ये मालूम पड़ता है कि कंपनी एक लार्ज कैप है और इसका मार्केट कैप 81593 करोड़ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये अभी 19.93 है, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम हुई है। आरओसीई देखें तो ये भी लास्ट ईयर से कम हुआ है। हालांकि कंपनी ने लास्ट 10 साल में आरओई को 20% पर मेंटेन रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी पर डेट की बात करें तो ये अभी 438 करोड़ रुपए है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है। ये लास्ट ईयर से कम हुआ है और ना के बराबर है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी 11.9 और 8.58 है। ये प्रॉफिट लास्ट ईयर से कम हुए हैं बिकॉज कुछ पैसा डेट कम करने में गया है, साथ ही इन्फ्लेशन से कॉस्ट बढ़ी है पर प्रॉफिट्स नहीं। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल पर बात करें तो ये अभी 44 डेज है। ये बहुत ही कम डेज है और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए बेस्ट है। कंपनी का कैश फ्लो भी अभी पॉजिटिव है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो ये एक अच्छी हिस्सेदारी दिखा रही है। ये होल्डिंग 59.45 है, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर से अराउंड सेम ही है। कंपनी में फॉरेन का भी बहुत अच्छा स्टेक है। ये परसेंटेज 23.1 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालांकि लास्ट कुछ क्वार्टर से ये कम हुआ है। इसका एक रीज़न प्रॉफिट कम होना और क्वार्टरली सेल फ्लैट रहना है। कंपनी का वैल्यूएशन को देखें तो स्टॉक का करंट प्राइस टू अर्निंग अभी इसके 5 साल के मीडियन पीई से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसी फील्ड के अदर कंपनी का पीई से कंपेयर करें तो भी बहुत ज़्यादा पीई करंटली है। पीईजी रेशियो भी अभी 1 से ज़्यादा ही है। कंपनी ने अपना 52 वीक हाई 1504 रुपये बनाया है, जिससे कंपनी अभी ज़्यादा डाउन नहीं है। सो अभी कहीं ना कहीं स्टॉक ओवर वैल्यूड है और अच्छा डिप आने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। सो ओवरऑल फाइनेंशियल में कंपनी को मैं 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूँगा। कंपनी के लास्ट 5 साल के सेल्स देखें तो कंपनी ने 2018 में 8116 करोड़ की सेल बनाई है, जो 2022 में बढ़कर 13938 करोड़ की ग्रोथ शो किया है।
अगर सेल्स की लास्ट 5 साल की कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो ये 18% रही है, जो कि अच्छी है। ऑल्दो जून 2022 में QOQ सेल्स में डाउनवर्ड हुआ है, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल सीजन होगा सेल्स ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी के लास्ट 5 साल के प्रॉफिट पर नजर डालें तो कंपनी ने 2018 में 661 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो किया है, जो कि 2022 तक बढ़कर 1196 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट CAGR 16% की ग्रोथ से बढ़े हैं। कंपनी का TTM प्रॉफिट अभी 1204 करोड़ है। सो प्रॉफिट एंड सेल्स अच्छी ग्रोथ से बढ़े हैं। सो यहाँ कंपनी 10 आउट ऑफ 10 रहेगी। कंपनी का फ्यूचर की बात करें तो कोविड हटने के बाद कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हाल ही में कंपनी ने बताया है कि गिलोथ प्लांट में वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 लाख पर एनम है, जिसे मिड 2023 तक 3.8 लाख पर एनम लेकर जाएंगे, जो कि अच्छा प्लान है। कंपनी का हमने देखा है कई सारे सेक्शन में लीडिंग है और नंबर 1 पर कायम है। करंटली इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट $120 बिलियन का है, जो कि 2026 तक $300 बिलियन तक पहुंचने की आशंका है, यानी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है सेक्टर की। कंपनी के रिस्क की बात करें तो पहला रिस्क रॉ मटेरियल के हाई प्राइसेस है। कुछ चेयरमैन ने यह बात बोली है कि रॉ मटेरियल की हाई प्राइसेस से कस्टमर को प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑल्दो कंपनी का नाम अच्छा होने से थोड़ा बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रिस्क है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में अदर कंपनी न्यू इनोवेशन से कस्टमर अट्रैक्ट कर सकती है। सो कंपनी इस इनोवेशन और R&D पर कितना पैसा लगाएगी, ये बड़ी बात होगी। नेक्स्ट रिस्क है आफ्टर सेल सर्विस। कंपनी प्रोडक्ट्स तो दे देगी, लेकिन बाद में उसकी सर्विस टाइम पर करती है या नहीं और किस तरह से करती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल्दो कंपनी के अकॉर्डिंग 91% कस्टमर ने सर्विस को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है, जो कि अगेन बहुत अच्छा साइन है। नेक्स्ट और फाइनल रिस्क है कंपटीशन। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कंपटीशन देने के लिए कई बड़ी सारी कंपनीज मौजूद है। इनमें ABB इंडिया, हिताची एनर्जी, साइमंस, क्रॉम्पटन, वर्लपूल एक्सेट्रा है। सो अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपनी कैसे बीट करती है, ये एक टारगेट पॉइंट होगा। हेवल्स इंडिया, जिसका नाम सुनकर लोगों के दिमाग में फैन, AC, वायर, फ्रिज आते हैं। कंपनी के नाम की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। कंपनी को मार्केट में 60 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सो कंपनी ने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं। फ्यूचर मार्केट नेक्स्ट जनरेशन का है। कंपनी उसके लिए रेडी जरूर है, लेकिन बढ़ती कॉस्ट से इस पर पानी फेर सकती है। ऑल्दो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे थे और मैं फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हूँ। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करंटली हमने देखा PE से स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहा है। सो वी कैन वेट फॉर गुड डिप और कैन इन्वेस्ट राइट नाउ, क्योंकि हमारा व्यू तो लॉन्ग टर्म का है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बड़ी ग्रोथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम जरूर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।